वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का फर्स्ट लेसन सुभाषितानी। ठीक है। यूं तो बच्चों संस्कृत का नाम सुनते आप लोग घबरा जाते हैं कि संस्कृत कैसी भाषा है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ें तो संस्कृत बहुत ही मजेदार लैंग्वेज है, बहुत ही मजेदार भाषा है। इसमें कुछ शब्द रूप होते हैं, कुछ धातु रूप होते हैं और कुछ थोड़े से कठिन वर्ड मीनिंग होते हैं। अगर एक बार आपको वो समझ में आ गए तो अपने आप आपको संस्कृत बहुत ही इजी भाषा लगेगी, अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ाने की, समझाने की, जिससे आपको ये संस्कृत बोरिंग और कठिन ना ही लगे, बल्कि आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आए और आप एक इजी वे में इसको समझ सके। ठीक है। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुभाषितानी। फर्स्ट लेसन है इसका, स्टार्ट करते हैं हम। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है। अब इसके सबसे पहले तो हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, जिससे अगर आपको वर्ड मीनिंग समझ में आए तो इसका ट्रांसलेशन आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पृथ्व्या मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न है, जलमन्नम मतलब जल और अन्नम मतलब अनाज, सुभाषितम मतलब सु मतलब अच्छा, भाषी मतलब भाषा, जो हम बोल के एक से दूसरे को समझाते हैं, जो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं जिन शब्दों से, वो भाषा। ठीक है। और भाषितम मतलब किसी की कही हुई सुंदर बातें या सुंदर कथन, अच्छी बातें। ठीक है। मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों में, और रत्न संज्ञा मतलब रत्नों का नाम, और विधीयते मतलब किया गया है या समझते हैं। ठीक, ये तो हुए इसके वर्ड मीनिंग, है ना। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से तीन रत्न हैं? जल, मन्नम मतलब अनाज, और सुभाषित मतलब सुंदर कथन। ठीक है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अनाज और सुंदर कथन, परंतु मूर्खों के द्वारा मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते मतलब समझते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो होते हैं पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। वापिस एक बार समझाती हूं कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अनाज और सुंदर कथन, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। अर्थात कुछ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं या पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं या रत्न मानते हैं, जबकि असली रत्न तो जल है, अनाज है और सुंदर वचन है या सुंदर कथन है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। फिर भी कुछ नहीं आया हो तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, धार्यते मतलब धारण करती है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, सत्येन मतलब सत्य से, तपते मतलब तपता है, रवि मतलब सूर्य, और सत्येन मतलब सत्य से, वाति मतलब बहती है, और वायुश्च मतलब हवा, सर्व मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में, प्रतिष्ठितम मतलब निहित है। ठीक है। ये तो हुए इसके वर्ड मीनिंग। अब इसका भावार्थ, इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि सत्येन धार्यते, पृथ्वी कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है ना, और सत्येन वायु वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य से ही हवा बहती है। वायु, वाति मतलब वायु, हवा, सत्य से ही, वायुश्च मतलब बहती है, सत्य से ही हवा बहती है,
सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही निहित है। अर्थात सत्य के कारण ही पृथ्वी का अस्तित्व है, सत्य के कारण ही पृथ्वी धारण करती है हम सबको, और सत्य से ही सूर्य तपता है, और सत्य के आधार पर ही सूर्य का अस्तित्व है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, सत्य के कारण ही सूर्य आकाश में उगता है, और सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। सत्य की वजह से ही सूर्य का अस्तित्व है, और सत्य से ही हवा बहती है, और सत्य के आधार पर ही इस पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रचार है, वायु का प्रवाह बहता है एक फ्लो में, और उस वायु से में हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर सत्य नहीं होगा तो किसी भी, न पृथ्वी का अस्तित्व होगा, न सूर्य का होगा, न वायु का होगा। तो सत्य है तो पृथ्वी है, सत्य है तो सूर्य के प्रकाश है, रोशनी है, और सत्य है तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी प्रकृति में वायु है ना, और उसी वायु से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसी वायु के आधार पर हम सांस लेते हैं। तो सब कुछ किसकी वजह से है? सत्य से। ठीक है, तो सब कुछ किस में निहित है? सत्य में ही निहित है। सत्य से ही पृथ्वी का आधार है, सत्य से ही सूर्य का आधार है, और सत्य से ही इस संसार में वायु है। तो सब कुछ किस में निहित है? सत्य में ही निहित है। सत्य से पृथ्वी धारण करती है प्रकृति को, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही निहित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ओके, इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं हम। दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में, और च मतलब और विज्ञाने मतलब विज्ञान में, विनय मतलब विनम्रता में, नए मतलब नीति में, विस्मय मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित रूप से, और कर्तव्य मतलब करना चाहिए, बहुरत्न मतलब अनेक रत्न, और वसुंधरा मतलब धरती या पृथ्वी। ये तो हुए इसके वर्ड मीनिंग। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, च मतलब और विज्ञान में, विनय मतलब विनम्रता में, और नए मतलब नीति में। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब न ही कर्तव्य, विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में, इन सभी बातों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में निश्चित रूप से अनेक रत्न हैं। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी पे, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्न, क्योंकि पृथ्वी में निश्चित रूप से बहुत ही बहुमूल्य अनेक रत्न पहले से ही विद्यमान हैं। अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं पाई जाती हैं, इसलिए हमें दान, तपस्या आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सद्धिरेव साहसीत सद्धि कुर्वित संगतिम सद्धिम विवादम मैत्रिम च नासब्धि किच्चदाचरेत। ठीक है, शब्द थोड़े से कठिन कठिन हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। सद्भिरेव सज्जनों के ही, साहसी साथ बैठना चाहिए, है ना। सद्भि सज्जनों के, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, और संगति मतलब साथ। ठीक है, या संगति। और सद्भि विवादम, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क, विवादम मतलब तर्क वितर्क, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क। मैत्री मतलब मित्रता, च मतलब और नाशब्द दुर्जनों के, किच्चिदाचरित कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें तर्क वितर्क और करनी चाहिए,
सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए और दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात अच्छे लोगों के साथ ही हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए, अच्छे लोगों की हमें संगति करनी चाहिए, ठीक है। और उन्हीं के साथ हमें किसी भी बात पे हमें कुछ तर्क वितर्क हो तो सज्जन लोगों के साथ ही तर्क वितर्क करना चाहिए, उन्हीं के साथ हमें किसी भी बात पर अपने विचार रखने चाहिए। और जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, उन्हीं के साथ हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और जो दुर्जन लोग होते हैं उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, जिनमें अच्छी आदतें नहीं होती है, जो दुर्जन होते हैं, दुर्जन मतलब जो बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, किसी भी प्रकार का व्यवहार हमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, ठीक है ना। शब्द बहुत टिपिकल है, थोड़े से ध्यान से इसका अर्थ देखना, ओके। लेकिन अगर आप अच्छे से इनका शब्द अर्थ समझ जाओगे तो फिर आपको ये कठिन नहीं लगेंगे। बस ये बोलने में, पढ़ने में थोड़े से हमें अजीब लगते हैं, जब समझ में आ जाते हैं तो ये बहुत आसान हमको लगेंगे। तो इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। पहले तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, ठीक है। विद्याया विद्या के, संग्रहेषु ग्रहण करने में, चय मतलब और, आहारे मतलब भोजन में, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, चय मतलब और, त्यक्त लज्जा संकोच न करने वाला, सुखी सुखी भवे रहता है, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग इसके समझ में आ गए। तो हम आगे चलते हैं, इसका अर्थ देखते हैं कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में और भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वह सदा सुखी रहता है। अर्थात धन धान्य का जो प्रयोग करते हैं हम, धन धान्य का जो हमारे यूज में जो डेली आता है, धन धान्य का हम जो यूज लेते हैं, जो उनका उपयोग करते हैं, उसके उपयोग में और विद्या को ग्रहण करने में और भोजन करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ व्यवहार निभाने में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वही व्यक्ति सुखी रहता है। बहुत सिंपल अर्थ है इसका, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर एक बार वर्ड मीनिंग आप ध्यान से देख लेना तो अर्थ तो खुद ब खुद आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर भी कुछ नहीं आया है तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिर नेक्स्ट है क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, ठीक है। इसके वर्ड में नहीं देखे, क्षमा वशीकृति लोके मतलब इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या क्षमा से, कि किम क्या, न नहीं, साध्यते साधा जा सकता है या किया जा सकता है ना। शांति खड्ग, खड्ग मतलब तलवार, शांति खड्ग हो गया तो शांति रूपी तलवार, करे मतलब हाथ में, और यस्य मतलब जिसके, और किम मतलब क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, ठीक है। ये इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ ली हमने। अब इसका अर्थ देखते हैं कि इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण मतलब जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो व्यक्ति हमारे प्रति आभार व्यक्त करता है, वो व्यक्ति के मन में हमारे प्रति एक अनुराग या एक प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ यही बता रहे हैं कि जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो व्यक्ति हमसे बहुत प्रभावित होता है। तो ये क्षमा करना एक प्रकार सबसे बड़ा वशीकरण है। समाज से क्षमा से हम क्या नहीं साध सकते, क्षमा से हम समाज में क्या नहीं साध सकते। मतलब जब हम क्षमा कहते हैं ना, एक वीरों का आभूषण है कि क्षमा करके हम समाज में क्या नहीं साध सकते, क्षमा करके हम क्या नहीं साधा जा सकता, मतलब प्राप्त किया जा सकता। हम किसी को क्षमा करके क्या समाज में क्या प्राप्त नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है
दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार, मतलब जिस व्यक्ति का मन एकदम शांत है, तो कोई दुष्ट व्यक्ति उसको कितना भी उकसा ले, कितना भी बुरा बुरा बोले, लेकिन जो व्यक्ति का मन शांत है तो वो उस दुष्ट व्यक्ति की बातों पर उत्तेजित नहीं होगा, उसका मन वैसे ही शांत रहेगा। और जब व्यक्ति शांत रहता है तो कोई व्यक्ति उसकी कितने भी निंदा कर ले, वो निंदा करने वाला व्यक्ति शांत चित्त रहने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात उसका हृदय, उसका मन एकदम शांत है, वो किसी की बात से भी प्रभावित नहीं होता। ठीक है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है उसके हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है। कौन सी पावर? दूसरों को क्षमा करने की। हमें कोई कुछ भी, कितनी भी हमारी निंदा कर ले, लेकिन हमारा मन और चित्त शांत है तो हम किसी भी को भी क्षमा कर सकते हैं। और जब क्षमा रूपी आभूषण हमारे हाथ में है, शांति रूपी तलवार हमारे हाथ में है, या सीधा सीधा आपको समझाऊं कि जब हमारा मन शांत है तो हम किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। और जब शांति का हमारे पास आभूषण है, शांत हमारा हृदय है, तो कोई भी दुष्ट व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है। हम हर दुष्ट व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो वो उस दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता भी हमारे आगे हार मान ही लेती है। अर्थात शांति से हम सब कुछ कर सकते हैं, हम दूसरों को क्षमा करके सबको जीत सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ भी और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा उसको जरूर समझाऊंगी। ओके, ये पहली बार मैं संस्कृत का लेसन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार आपके लिए अच्छी वीडियो नेक्स्ट लेके आऊंगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे। ओके, बाय एंड थैंक यू।